आज हम बात करेंगे पुनः एक बार फिर अपने राष्ट्रीय नवल टाइम्स के चैनल पर अपने विधिक सलाहकार श्री सुरेश चंद्र शुक्ला, जो उच्च न्यायालय के सीनियर एडवोकेट हैं और वो विधिक सलाहकार के साथ साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस पत्रकार एसोसिएशन के भी विधिक सलाहकार हैं, जो पूरे भारतवर्ष में वो कार्य देखते हैं, यहाँ तक के सुप्रीम कोर्ट तक का भी वही कार्य देखते हैं। ऐसे माननीय हम श्री सुरेश चंद्र शुक्ला एडवोकेट से मिलेंगे और आज कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे, क्योंकि वो काफ़ी प्रबुद्ध वर्ग से आते हैं और काफ़ी सीनियर एडवोकेट हैं और वो हमें कभी हमेशा चैनल पर मार्गदर्शन किया है और जनता उनको डिमांड भी बनी रहती है। सर नमस्कार। सर नमस्कार सर, आज हम कुछ चीज़ों पे आए, दो चार प्रश्न लेकर के आए हैं कि सर मैं जानना चाहते हैं कि जो ये आजकल स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, जो जिनके पिताजी का ही नाम बदलू राम है और वो बार बार कई तरीके के बयान देते हैं, तो ये मतलब कि क्या रामायण पर भी उन्होंने बयान दिया है, तो क्या सर क्या उनके बयान में क्या दम है और क्या इस तरीके से उनको देना चाहिए कि इसमें सर बताएं इसमें क्या है? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने का कहना है कि रामायण में दलित के लिए और नारी के लिए गलत शब्द का इस्तेमाल किया गया है। हमारा कहना यह है, रामायण उन्होंने पढ़ी नहीं है। देखा जाए तुलसीदास से बड़ा कोई दलित था ही नहीं। तुलसीदास की जीवनी उन्होंने नहीं पढ़ी। तुलसीदास ऐसे दलित थे जिन्होंने कुत्ते के मुंह से रोटी छीन के खाई थी। इससे बड़ा दलित दुनिया में कोई नहीं हो सकता। स्वामी प्रसाद मौर्य को इसलिए उनकी रामायण पसंद नहीं है, पहली बात जी। दूसरी बात, जहाँ तक रह गई महिला की बात, नारी की बात रह गई है, सबसे ज़्यादा सम्मान नारी का रामायण में हुआ है। भगवान राम ने सीता माता के लिए हिंदुस्तान से लेकर, भारत से लेकर लंका तक उन्होंने पुल बनाया। उसके बाद इतना बड़ा युद्ध लड़ा जितना बड़ा आज तक युद्ध ही कोई नहीं हुआ, तो एक नारी के लिए लड़ा। वरना उस समय कहा जाता था राजसी परिवार में 4 से 5 शादियां जायज थी। उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने माता सीता के सम्मान के लिए इतना बड़ा युद्ध किया, राम मतलब पुल बनाया जो कोई नहीं कर सकता था। तो भैया उसमें नारी का और उसका सम्मान कहाँ है? दूसरी बात रह गई दलित की। भगवान राम राजा थे, दशरथ के पुत्र। अयोध्या जो सबसे बड़ा राज्य था उसके राजा थे, वो उसके पुत्र थे। लेकिन उन्होंने सबरी के जूठे बेर खाए। ये नहीं कहा सबरी के हाथ से बेर खाए हो। सबरी मुंह में खाती थी, जूठा करती थी, वो भगवान राम को देती थी, वो भगवान राम खाते थे। तो दलित का अपमान यहाँ कहाँ हो गया? सबसे ज्यादा जो सम्मान है रामायण में ही दिया गया है, नारी का, दलित का, शोषित का, वंचित का। राम ने भगवान राम ने खुद कहा है, जो अनित कछु भागो भाई तो वहीं पर जाओ भाई बिसराई। जनता से कहा कि अगर मैं कोई भी गलत काम करूं तो आप मुझको ही आप प्रताड़ित करिए, मुझसे आप कहिए, मेरे को दंडित करिए। इससे बढ़िया दूसरा राजा कहाँ हो सकता है? तो रामायण का जो चित्रण तुलसीदास जी ने लिखा है, उसमें कहीं भी किसी भी तरीके से न नारी का अपमान है न किसी दलित का अपमान है। स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी वो क्या नाम राजनीति चमकाने के लिए कर रहे हैं। एक बात और आपको बता दें जी, राम का विरोधी, रामायण का विरोधी दुनिया में कहीं रह नहीं सकता है। आज स्वामी प्रसाद मौर्य का अच्छा लग रहा होगा, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को रात में नींद नहीं आती होगी कि मैंने रामायण का विरोध किया है, मैंने तुलसीदास की रामायण का विरोध किया, जिसमें भगवान हनुमान जी स्वयं प्रकट होकर के उन्होंने तुलसीदास से के श्री राम जी से चंदन लगवाया था। कहा गया तुलसीदास के घाट पर भाई संतन की वीर, तुलसीदास चंदन की तिलक दे तिलक वीर। जानकारी के मुताबिक ये भी आ रहा है कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य तो एक स्टेचू है, इसके पीछे अखिलेश यादव भी उनके पीछे हैं, समाजवादी पार्टी के, जो उनके ऊपर बंदूक रख के चला रहे हैं। देखिए, यहाँ तक हम बता दें, ये स्वामी प्रसाद मौर्य खुद अपने आप सोचना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य 5 लीटर पानी पीते हैं, आधा किलो गेहूं खाते हैं, 20 ग्राम नमक खाते हैं, तो इतनी बुद्धि उनके पास नहीं है कि हम राम का विरोध कर रहे हैं। जबकि जिस जात के स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, उस जात के लोग भगवान के, ईश्वर के बहुत ज्यादा भक्त होते हैं, रामायण का नादा सुन ही नहीं सकते। इसलिए जो अगर उनके कंधे पर बंदूक रख के क्या नाम अखिलेश यादव या सपा पार्टी कर रही है, तो स्वामी प्रसाद मौर्य अपने आप गड्ढा खोद के उसमें गिर रहे हैं।
चलिए सर, अब एक बार पुनः लौटते हैं राजनीति की उठापटक की तरफ से। और आजकल देख रहे हैं ये सर, जो एक आम आदमी पार्टी है, जो जिसका मुख्यमंत्री दिल्ली में केजरीवाल जी हैं, उसका उप मुख्यमंत्री अभी जेल चला गया आबकारी चक्कर में और काफ़ी घोटालों में, मतलब जो कि क्या उप मुख्यमंत्री और कई वहाँ के विधायक भी आम आदमी पार्टी की जेल जा चुके हैं। और इसमें क्या है, इसमें मतलब ये लोग की किस तरीके से, इनको क्या ऐसा करना चाहिए था? देखिए ऐसा है, आम आदमी पार्टी का जो गठन हुआ था, जो आम आदमी पार्टी का गठन ईमानदारी के ही नाम पे हुआ था। इन्होंने कहा था इनको झाड़ू चुनाव चिन्ह मिला था, झाड़ू चुनाव चिन्ह के लेकर के इन्होंने कहा हम सब पूरा जितना भ्रष्टाचार साफ कर देंगे। जबकि झाड़ू चुनाव चिन्ह यूपी में नैतिक पार्टी का था, वो इन्होंने चुनाव चिन्ह झाड़ू का ले लिया था। उसके बाद इन्होंने क्या किया, भ्रष्टाचार गंदगी इकट्ठा की साफ करने के बजाय। भाई आपका एक मंत्री, जितने मंत्री हैं सब आपके भ्रष्ट हैं। आपके क्या नाम, सत्येंद्र जैन जेल में आज तक बेल नहीं हुई, मनीष सिसोदिया जेल चले गए, शिक्षा मंत्री थे, शराब काम करते थे। जब कोरोना जैसी महामारी थी उस समय इन्होंने ऑक्सीजन के नाम पे मोदी को मात्र गिराने के लिए, वो सरकार को मात्र बदनाम करने के लिए ऑक्सीजन की वो मांग की थी जो इनको जरूरत ही नहीं थी, खाली उसको। और साथ में इन्होंने जो दिल्ली से जनता पलायन की है, छोटे छोटे बच्चे औरतें पैदल चले हैं, वो केजरीवाल की ही देन थी। केजरीवाल ने वहाँ से सबको भगाया। ये जो पाप है, ये केजरीवाल कहीं कहीं पाप लेके जाएगा। इसलिए हमारा कहना है भ्रष्टाचार की उसमें आप आम आदमी पार्टी में है, क्योंकि वहाँ का जो दूसरा मुख्यमंत्री है पंजाब का, भगवंत मान, वो तो हर समय नशे में रहता है। तो इस शराब का इन्होंने घोटाला किया है, इसीलिए इनको जेल जाना पड़ा है। शराब का घोटाला किया है इसीलिए जेल जाना पड़ा है। आप देख रहे हैं हमारे उच्च अधिवक्ता बता रहे हैं कि किस तरीके से, मतलब जो है कि सच्चाई क्या है, सच्चाई से अवगत करा रहे हैं RNT न्यूज़ चैनल के माध्यम से। सर, और हम एक जानना चाहेंगे कि आज के दौर में ये भी देख रहे हैं कि हमारे पूरे विश्व में ये पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी है, हमारे देश से ही निकला हुआ एक देश है, और ये इसमें काफ़ी भुखमरी आ गई है और काफ़ी लोग भुखमरी के कगार पर हैं। बताते हैं 270 रुपये किलो आटा और बहुत सी सिलेंडर वगैरह भी काफ़ी बहुत ज़्यादा पैसों में मिल रहा है कि लोग ले नहीं पा रहे हैं। मतलब त्राहिमाम मचा हुआ है पूरी तरीके से। क्या इसके भी श्रीलंका जैसे हालात होने वाले हैं? क्योंकि आप तो बड़े बुद्धिजीवी से हैं, प्रबुद्ध वर्ग से हैं, उच्च न्यायालय के सीनियर एडवोकेट हैं, श्री सुरेश चंद्र शुक्ला जी को आप देख रहे हैं RNT न्यूज़ चैनल पर, वो बता रहे हैं। आज मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि पाकिस्तान के बारे में भी बताएं, उसकी क्या हालत है, क्या स्थिति है। सर, जरा प्रकाश डालें। देखिए, पाकिस्तान के बारे में इतना कहना है, बोग पेड़ बबूल का आम कहाँ से हो। पाकिस्तान वो देश है जिसने हिंदुस्तान को परेशान करने के लिए अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया। आज भुखमरी कगार पे है। उसने कभी भी अच्छा नहीं सोचा, जब सोचा तब बुरा सोचा। और ये नियम है, जो आप बोगे वही काटोगे। आपने इंसानों को मरवाने का काम किया है। और दुनिया में सबसे बड़ा पाप, कोई भी धर्म कुछ भी हो, खुदा भी भगवान भी, कोई ये नहीं कहता किसी की हत्या करो। इन लोगों ने हत्या की, हत्या कराई, और उसमें एक ने हत्या की, 200 बैठ के मुस्कुराए अंदर वहाँ बैठ के। इसलिए ये पाप है इनका, ये पाप उनको भोगना पड़ेगा। अगर कहा जाए कोई देश अलग होकर भुखमरी कगार पे होता तो बांग्लादेश आज भुखमरी कगार पे होता। बांग्लादेश अपनी रोटी रोजी खा रहा है, कमा रहा, खा रहा है। लेकिन इन्होंने कमाना न खाना, ऐसा दूसरी बात है कि इनको अमेरिका मिल गया। अमेरिका ने इनको पैसा देना शुरू कर दिया आतंकवाद खत्म करने के नाम पे। जब इन्होंने आतंकवाद का बढ़ावा किया, उसी पैसे से इन्होंने आतंकवाद बढ़ा करके आज ये अमेरिकन पैसा देना बंद कर दिया कि भाई कहाँ तक पैसा कोई देगा आतंकवाद बढ़ाने के लिए। फिर क्या हुआ, जो पैसा इनको आतंकवाद खत्म करने का नाम मिलता था, उस पैसे रोटी दाल चलते थे, वो खत्म हो गया। फिर आया चीन बीच में, चीन ने इनको कर्जा दे दिया, सीपैक बनाने के लिए कर दिया। तो अब वो चीन तो कर्जे की ब्याज लेगा, चीन तो फ्री नहीं देगा, अमेरिका फ्री देता था। तो इनको दो देशों ने, एक इनकी अपनी नीयत ने बर्बाद किया, अपनी सोच ने बर्बाद किया, दूसरा इनको चीन ने, अमेरिका ने बर्बाद किया। अधिकतर वहाँ के प्रधानमंत्री जेल ही जाते हैं, हमने देखा, चाहे वो नवाज शरीफ रहे हों या मुशर्रफ तो रहे हों, अब तो मुशर्रफ रहे नहीं, या इससे पहले भी, मतलब जो यहाँ के प्रशासक, मतलब क्या खुद ही अपने देश को नोचते खाते रहते हैं। क्या नीति है पाकिस्तान की जो पूरे विश्व में इसकी चारों तरफ फटकार लगती रहती है, हर जगह बेइज्जत होता है ये देश? देखिए, कारण ये है पाकिस्तान में, आप देखिए पाकिस्तान कितने बड़े बड़े जो सेना के अधिकारी हैं, बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं, सबके जो पैसे हैं, सबका जो मकान है, सबके जो रहन सहन सब विदेशों में है, सबके बच्चे विदेशों में पढ़े, सबके पैसे, यहाँ के पैसे सब विदेशों में जमा है। एक कहावत कही गई है, पाकिस्तान की सेना
युद्ध कोई जीतती नहीं, चुनाव कोई हारती नहीं। जबकि जहाँ लोकतंत्र है वहाँ नेता को उनके कोई चल ही नहीं पाता है। केवल भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, 100% भ्रष्टाचार, वो हर चीज़ भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार की देन ये है कि ये, और एक और बता दें आपको कि अगर जिस दिन ये लोग काफिर शब्द अपनी डिक्शनरी निकाल देंगे, काफिर शब्द, उस दिन से इनकी 25% हालत सुधर जाएगी। जब तक ये बात बात में काफिर बोलते रहेंगे तब तक ये ऐसे दो दो दाने को मोहताज रहेंगे। सर एक आखिरी सवाल और गूंज रहा है, बहुत समय आज आपका ले लिया मैंने चैनल पर, क्योंकि अभी अभी आप हाई कोर्ट से थोड़ी देर पहले आए हुए हैं और काफ़ी जो है कि कार्य कई आज आपके केस भी लगे हुए हैं, और मैंने इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। लेकिन एक आखिरी सवाल सर और बचा हुआ है, ये जो मोदी जी है और ये मेरे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हैं, जो महाराज जी हैं, ये इनका बुलडोजर जो है आज काफ़ी प्रभावशाली उसमें चल रहा है। जैसे अभी उमेश पाल हत्याकांड हुआ और उसमें गवाहों में देखिए आप, इसमें जो भी जिनने भी सहयोग किया और उसके घर पर बुलडोजर चल रहा है, और जिसने भी पनाह दिया उस पर क्या बुलडोजर के बारे में कहना चाहेंगे योगी जी बाबा के? देखिए हम ये कहना चाहेंगे, जैसे कांड उसमें प्रयागराज में हुआ, ऐसे कांड पहले विकास दुबे के यहाँ हुआ था। कितने उन्होंने क्या नाम पुलिस वालों को मार दिया था, क्या उनके बच्चे नहीं? यही हाल यहाँ अगर बुलडोजर चल रहा बिल्कुल सही चल रहा, क्योंकि यही हाल इन्होंने प्रयागराज में किया। भाई एक आदमी माने तीन आदमी मारे जा रहे जो अपने दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। 2 सिपाही बेचारे मार दिए गए, उनके बच्चे, उनका परिवार उनका नहीं है। जो वो वकील मार दिया उसका परिवार नहीं है। खाली तुमने गुंडे अपनी बदमाशी चमकाने के लिए, अपने दूसरों माल लूटने के लिए दूसरों की हत्या करोगे। इनके अगर घर जमींदोज किया जा रहा है, अगर बुलडोजर चल रहा है बिल्कुल सही चल रहा है, इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि जैसे को तैसा होना चाहिए। हिंदुस्तान में ये परिपाटी चल गई है कि बड़ा अपराध करो घर में बैठो, अपराध करो घर में बैठो, दंड मिले नहीं। क्यों नहीं मिले? दंड मिलना चाहिए, तुरंत मिलना चाहिए। और जहाँ बुलडोजर चल रहा है, ये बुलडोजर अवैध बिल्डिंगें हैं जो पाप की कमाई से बनाई गई हैं, गरीबों को लूट के बनाई गई हैं, इसलिए उनका जमींदोज होना बहुत जरूरी है। इसके लिए अभी उप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी विपक्ष को भी काफी विधानसभा में काली फटकार लगाते हुए भी उनको दिशा दिखाया मुख्यमंत्री जी ने कि किस तरीके से आप लोगों ने पाखंड बना रखा था और हम हमारे ये राम राज्य लाने का प्रयास कर रहे हैं। और जहां जबकि सीतापुर लखनऊ से पास में ही है, वहां पर भी विज्ञान केंद्र की बहुत बड़ी स्थापना योगी जी कर रहे हैं, जिससे जहां से पहली लिपि लिखी गई थी और काफी मुख्यमंत्री ने प्रभावशाली तरीके से इस मुद्दे को उठाया है। देखिए योगी जी जो है वो एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो क्या नाम सबको, समाज के हर तबके को लेकर चलते हैं, किसी भी जात का भी हो, किसी भी धर्म का हो, इनके उसमें कोई धर्म कोई जात का रोक है ही नहीं। लेकिन विपक्ष जो है, विपक्ष खाली एक बात साबित करना चाहता है, मोदी एक धर्म के खिलाफ है, जो गलत है। क्यों? अपराध भी एक ही धर्म कर रहा है, अपराध जो कर रहा है वो सजा पा रहा है, चाहे विकास दुबे हो, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, जो भी अपराध कर रहा है वो सजा पा रहा है। जहाँ तक विकास की बात रह गई, अब योगी जी ने विकास पर विशेष ध्यान दिया है, सड़कें निर्माण कर रहे हैं, समिट बुलाई है जिससे पैसा लोगों को आ रहा है, यहाँ फैक्ट्रियाँ लगेगी, यहाँ कारखाने लगेंगे, यहाँ क्या नाम बड़ी बड़ी दुकानें, माल खुलेंगे, लोग अपना व्यापार करेंगे जिससे लोगों को नौकरी मिलेगी। तो मोदी योगी जी जो है वास्तव में प्रदेश के विकास के लिए कर रहे हैं। इतना त्यागी पुरुष क्यों? तो योगी है, योगी है, उनको कुछ समाज से मतलब ही नहीं। भाई एक बताइए, जिसका पिता मर गया हो, पिता को देखने न जा करके वो क्या नाम यहाँ जनता की सेवा कर रहा है, तो इससे बड़ा त्यागी पुरुष कौन हो सकता दूसरा? बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको आने के लिए राष्ट्रीय नवल टाइम्स पर। बहुत थैंक यू सर, वेरी काइंड ऑफ यू सर, वेरी काइंड ऑफ यू।